जी प्लीज मम्मी को कुछ मत बताना। घर में जो कोई भी है, दीदी मम्मी, इन सबको कुछ मत बताना। जो कहना है आप मुझे कह लें। आप जैसा बोलेंगे ना मैं वैसे ही करूंगी। मैं किसी से बात नहीं करूंगी घर में। मैं मम्मी पापी किसी से भी बात नहीं करूंगी। बस आप आज की बात आप अपनी मम्मी और आपी को मत बताइएगा प्लीज। अरे सुने तो, सुनिए। अरे नहीं बेटा, 2-3 दिन रुक कर आएंगे। हाँ, उसे भी बड़ी देर हो गई थी मायके गए हुए। बोल रहा था तेरा भाई कि मम्मी मैं 2-3 दिन रुक कर आऊंगा। रोशनी भी रुकेगी। अरे मम्मी, रोशनी भाभी का तो घर है, लेकिन भैया क्यों रुकेंगे? रोशनी भाभी तो चाहे 1 हफ्ता भी रुक जाए, लेकिन भाई क्या करेंगे वहाँ रुककर? वो उनका ससुराल है और ससुराल में कौन रुकता है? अरे बेटा कोई बात नहीं, आजकल टाइम बदल गया है, कोई बात नहीं, रुकने दे। अरे रोशनी का भी तो ये ससुराल है, वो नहीं रहती यहाँ पर। अरे मम्मी, रोशनी भाभी का तो ये घर है, ससुराल है, उसे तो यहाँ रुकना ही होगा। हाँ बेटा, तो तेरे भाई का भी तो वो ससुराल है। अरे तो छोड़ इन बातों को बेटा। और तेरा सारा घर का काम हो गया? हाँ मम्मी, लेकिन मुझे बड़ी टेंशन हो रही है। आप घर पे अकेले हो, मेरा दिल नहीं लग रहा। अरे भाभी जाती तो जाती, कम से कम भाई तो घर पे रुके, आप सारा काम कर रही होंगी। भाई को सोचना चाहिए, आप यहाँ अकेले हो, आपके घुटनों में दर्द होता है। अरे बेटा तू आराम कर, मुझे लगता है कोई गेट पर आया है, मैं देखती हूँ। ठीक है मम्मी। अरे बेटा तू तू तो 2-3 दिन के बाद आने वाला था ना? तू तो अपने ससुराल रुकने वाला था। क्यों मम्मी, मुझे यहाँ पर भी आने के लिए परमिशन चाहिए क्या? कि अब मैं अपने घर पे भी नहीं आ सकता? और फिर मम्मी, ससुराल में कौन रुकता है? ये तो मेरा घर है। अरे बेटा, क्या क्या कुछ बात हो गई क्या? सब ठीक है ना? अरे बहू, तुम ही बताओ क्या बात हो गई है? मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है। अरे ये क्या बताएगी माँ, इसने तो हमारी, मेरी, आपकी कहीं पे भी कोई इज्जत नहीं छोड़ी। आज इसने हमारे घर की बदनामी कर दी। आज इसने इतनी बेइज्जती करवाई है मेरे ससुराल में। मैं आइंदा अपने ससुराल में कदम नहीं रखूंगा। अगर इसने रिश्ता रखना है अपने घर वालों से तो जाए, मैं नहीं जाऊंगा आइंदा से, और ना ही मैं उनसे कभी कोई रिश्ता रखूंगा। लेकिन बेटा हुआ क्या है? अरे कोई मुझे बताएगा? अरे रोशनी बेटा, क्या हुआ फंक्शन में? क्या खाक फंक्शन था? इसने मेरी इतनी बेइज्जती करवा दी। आज से मेरे ससुराल वालों से मेरा कोई रिश्ता नहीं है। आज से मैं अपने ससुराल में कदम नहीं रखूंगा। अरे बेटा बताएगा क्या हुआ? प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। माफ कर दूं? क्यों? किस मुंह से माफी मांग रही हो तुम? अरे मुझे बात ही नहीं करनी है। अरे बेटा बेटा सुन तो सही। प्लीज मम्मी जी मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज मम्मी जी। अरे रोशनी बेटा, तो पहले खड़ी हो और मुझे बताओ हुआ क्या है? मम्मी इसकी बातों में मत आना। आपको पता है वहां पर ना सभी के मुंह पर हमारी बातें थी। लेकिन बेटा ऐसा क्या हो गया? कैसी बातें थी? बेटा ऐसी कौन सी बातें थी? क्या कर दिया हमने? कौन सी गलती हो गई हमसे? मम्मी जी कोई गलती नहीं है आपकी, और ना ही कोई भी इनकी गलती है। सारी गलती मेरी है मम्मी जी। रोशनी, बस मैं तुमसे इतना चाहता हूँ कि आज के बाद कभी भी मुझे अपने मायके जाने के लिए मत बोलना। मम्मी। अरे बेटा तू मुझे ये बता हुआ क्या है? मम्मी जी जब हम घर पे पहुंचे ना तो हम बहुत खुशी खुशी गए थे मम्मी जी। मम्मी जैसे हम वहाँ पहुंचे ना, सब मुझे बेचारगी की नजरों में देख रहे थे। और मम्मी फिर ना मेरी भाभी ने और मेरी मम्मी ने आपकी बुराई इनके सामने की। मम्मी, मेरी मम्मी ने बोला कि ये मुझे खुश नहीं रखते। आप मुझे बहुत दुखी रखते हो। मम्मी मुझे सच में बहुत बुरा लग रहा है, पता नहीं क्यों मम्मी ने क्यों झूठ बोला। मम्मी ये तो झूठ बात है। मेरे भाई और भाभी ने और पुप्पो ने इनको बोला कि ये मुझे खुश नहीं रखते, और उन्होंने बोला कि आप
बातें अपने मायके में नहीं बताते। कितनी बार मैंने तुझसे कहा था कि ससुराल की इज्जत भी कोई इज्जत होती है। जब तू मायके की बातें ससुराल में नहीं बता सकती थी तो ससुराल की बातें मायके में क्यों बताती थी? मैंने तुझसे कितनी बार पूछा तेरे भाई कैसे हैं, तेरी भाभी कैसे हैं, तेरी मम्मी कैसी है, लेकिन तू क्या जवाब देती थी? लेकिन तुमने कभी बताया कि तेरे घर में क्या सब्जी बन रही है, क्या चल रहा है, क्या खा रहे हैं, क्या हो रहा है? लेकिन तू अपने ससुराल की सारी बातें, क्या खा रहा है, कौन कितना खा रहा है, कौन हंस रहा है, कौन रो रहा है, क्या पका है, क्या चल रहा है, तू सारी बातें अपने ससुराल के अपने मेके में बताती थी। एक दिन तेरी मम्मी का फोन आया था ना, तो वो पूछ रहे थे कि हामिद क्या कर रहा है, और तूने क्या बताया कि वो तो अपनी मम्मी के चमचे हैं, अपनी मम्मी के पल्लू में बंधे हुए हैं, अपनी मम्मी के पास सो रहे हैं, बेबी हैं अपनी मम्मी के। तूने ही बेटा बोली थी ना ये बात उनसे। तेरी भाभी का फोन आ रहा था, वो पूछती थी क्या कर रही हो, तो तूने क्या कहा था? अभी मैं नहाई नहीं हूँ, अभी मेरे काम मुकम्मल नहीं हुए, लेट हो गई हूँ, अभी तक मेरा सारा काम मुकम्मल नहीं हुआ, मेरे साथ मेरी सास मदद भी नहीं करवाती, बहुत काम अभी पड़े हैं, फिर जाके नहाऊंगी, मुझे तो फुर्सत ही नहीं मिलती, ननद मेरी इतनी खराब है। देख लिया अब तूने इसका नतीजा। आज तुझे कितना बुरा लग रहा है। बेटा, मायके में ससुराल की इज्जत तभी बनती है जब तू खुद अपने ससुराल की इज्जत करवाएगी। आज तेरे इस बड़बोलेपन की वजह से कितनी बेइज्जती होगी मेरे बेटे की अपने ससुराल में। अरे पागल, तुझे पता है जब मेके में शोहर की इज्जत ना हो तो सबसे ज्यादा बुरा बीवी को ही लगता है। जैसे तुझे आज लग रहा है, तुझे क्या लगा तू मेरी बदनामी करेगी, मेरी बेटी की बदनामी करेगी तो तेरे शोहर को कोई कुछ नहीं कहेगा, उससे कोई सवाल नहीं करेगा, उससे कोई कुछ नहीं पूछेगा। इसमें तेरे शोहर की भी बदनामी थी। अरे पागल, अपने ससुराल की इतनी बातें कोई बताता है मेके में? मम्मी जी मुझे समझ आ गया है, प्लीज मम्मी जी मुझे माफ कर दीजिए मम्मी जी, मैं अभी इन्हें कैसे मनाऊं मम्मी जी, वो तो बहुत ज्यादा नाराज है मुझसे। अरे बेटा, क्या वो नाराज भी ना हो, उसके दिल पर क्या गुजर रही होगी मुझे पता है। बेटा, जब तू अपनी मम्मी और अपने भाई के लिए कुछ नहीं सुन सकती तो वो भी तो अपने ससुराल में हमारे लिए सुनकर आया है ना। मम्मी जी मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं आज के बाद अपने ससुराल की कोई भी बात अपने मेके में नहीं बताऊंगी। चल बहू, अब तू रोना बंद कर, रोने से कुछ नहीं होगा, मैं बात करूंगी हामिद से, मैं समझाऊंगी उसे, तुझे तो समझ आ गया बहू। देख बहू, जो लड़कियां छोटी छोटी अपनी बात, अपने ससुराल की छोटी छोटी बात अपने मेके में बताती है ना तो घर खराब हो जाते हैं। कुछ लड़कियों के तो तलाक तक बात आ जाती है। कुछ बातें होती हैं बताने को, लेकिन ये हर छोटी छोटी बात तो नहीं बताती ना, वरना फिर क्या होता है, लड़ाइयाँ होती हैं। अरे भाई, तुम्हारे मेके में तुम्हारे माँ बाप हैं, उन्होंने तुम्हें पाला है, उन्हें तुम्हारी छोटी छोटी खुशियों से, छोटी छोटी परेशानियों से उन्हें भी फर्क पड़ता है। भाई, उनका परेशान होना तो फिर बनता है ना। फिर ये छोटी छोटी बातों की वजह से वो बहुत कुछ गलत सोच लेते हैं, और फिर उनकी भी कोई गलती नहीं है, भी उनकी बेटी है, वो तो जानेंगे, पूछेंगे अपनी बेटी से सारी बातें। देखो बेटा, अगर सच में कोई परेशानी होती है कि जब सच में सास परेशान करती है, कोई नंद परेशान करती है, ये ससुराल में कोई परेशानी होती है तो वो तो बात मेके में कर देती है ना। और जब कोई परेशानी भी ना हो, बस ऐसे ही छोटी छोटी बात पे अगर हम मेके में बातें फैलानी शुरू कर देंगे, ये तो गलत बात है ना, ये तो मुनासिब नहीं है। फिर मेके वालों का भी दिल बुरा बनेगा ससुराल वालों की तरफ से, और ससुराल वालों का भी दिल बुरा होगा, और फिर ऐसे तो लड़ाइयाँ होंगी, फसाद पड़ेंगे, और फिर ना औरत की इज्जत मेके में रहती है और ना ही ससुराल में। जी मम्मी जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। चल अब रोना बंद कर और खुश हो जा, सही हो जाएगा सब कुछ। जी तो दोस्तों, कैसे लगी आपको आज की हमारी ये वीडियो? अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर कर दें। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दें, ताकि हम आपके एक सब्सक्राइब से मोटिवेट होते रहें और ऐसी मजीद मोटिवेशनल वीडियोस आप तक पहुंचाते रहें। अल्लाह हाफिज।